तो आइए चलते हैं कि और भी कुछ लोग हैं यहाँ इस क्षेत्र में, हम उनसे बात करते हैं। गांव के युवा प्रतिष्ठित लोग जो है, जानकार लोग जो कहते हैं गांव के मुद्दों को जो हर जगह लेकर चलते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या नजरिया है उनका इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद कुशवाहा हुआ। अच्छा, तो इस बार किसका मूड बन रहा है बनाने का? प्रदेश में उपेंद्र कुशवाहा जी को अच्छा। और नालंदा विधानसभा में सोनू कुशवाहा जी को। सोनू कुशवाहा। क्या 15 साल से श्रवण कुमार यहाँ पे टिके हुए हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, कोई विकास नहीं किए? कुछ नहीं विकास किए हैं। एकदम सब जगह जाते हैं तो नाली रोड एकदम मतलब केहुना भर एकदम गंदगी भरा हुआ है। वो नीतीश कुमार का कहना है तो कि हमने तो पूरे बिहार में गली गली में सड़कों का निर्माण किया। नहीं, वो सब जुमलेबाजी है। जो भी बोले हैं सब कागज पर हुआ है, अथी पे जमीन पे धरातल पे नहीं कुछ हुआ है। शिक्षा की क्या व्यवस्था है आपके गाँव में? शिक्षा को तो एकदम चौपट कर दिए नीतीश जी, एकदम पूरा चौपट कर दिए हैं। मतलब यही सोच लीजिए कि प्राइवेट स्कूल को इतना बढ़ावा दे दिए हैं कि सरकारी विद्यालय को तो एकदम दलदल में कर दिए। और दूसरा नंबर हुआ, जो भी टीचर का बहाली हुआ सबको सर्टिफिकेट ला करके खरीदवा करके नौकरी दे दिए कुल को। जी बिल्कुल। और भी लोग हैं हमारे साथ, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिद्धेश्वर प्रसाद हुआ सर। हमने 15 साल दूसरे पार्टी को, 15 साल और दूसरे पार्टी को देखा। 30 साल के एवरेज में हमने कोई भी विकास नाम का, अब तो जहाँ जो होता है उसके हिसाब से तो करता है। शरीर जिसका भारी रहता है उतना हिसाब से तो लेके चलता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है सर कि हम खाते हैं 2 मन तो 2 मन ही लेके चले हैं। दुनिया जनता के सामने आप आ करके हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं कि हमको ये कर देंगे वो कर देंगे, और 15 साल के बाद 15 दिन भी नहीं फील्ड में घूमते हैं। अच्छा। इलेक्शन के जब टाइम आता है तो हाथ जोड़ते हैं, इलेक्शन खत्म होता है तो हाथ उखाड़ने का काम करते हैं। कोई बेचारा गरीब मजदूर किसी मुसीबत में फंस जाता है तो आपके यहाँ लाइन लगा रहता है और पूछते हैं हमको फलना साहब से मिलना है, जरी मिलना। कौन है उसको बाहर करो, आपका गार्डे धक्का मार के बाहर ढकेल देता, आपका तो दर्शन नहीं होता। और जिस टाइम आप हमारे पैर पकड़ के काम करवाते हैं उस टाइम आप नहीं रहता, आपका बॉडीगार्ड नहीं रहता, आपका संतरी नहीं रहता। तो सोनू कुशवाहा पे आप कैसे विश्वास करते? सोनू कुशवाहा एक नया नवयुवक है, हमारे समझिए कि समाज के लोगों को नया जागृति देने वाला है, नौजवानों को जागृत कर करके अच्छे जगह पर पहुंचाने वाला है। और शिक्षा नीति के बाद में उन्होंने तो रखा, चाहे आईपीएस का बेटा हो चाहे ठेला हाँकने का बेटा हो, दोनों एक स्कूल में पढ़ेगा। सरकारी स्कूल के सिवा प्राइवेट को नग्न कर दिया जाएगा। ऐसा नियम और कानून का व्यवस्था किया जाएगा जिसमें कि एक अधिक पदाधिकारी का बेटा दूसरे मजदूर का बेटा एक साथ बैठ करके, जिस तरह से अंग्रेज के शासन था कि सियार और चूहा और बंदर और शेर और बाघ और बकरी एक साथ रहता था, एक साथ पढ़ाई करेगा। फिर नौजवान चाहे वो आईएएस का बेटा हो चाहे मजदूर का बेटा हो, दोनों आईएएस आईपीएस निकलेगा, अच्छा पोस्ट पर जाएगा, हमारे भारत को चमकीला बनाएगा और गुदरी का लाल कहला जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आइए हम और चर्चा करेंगे, यहाँ पे कुछ और लोग हमारे साथ बने हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर राजेश कुशवाहा हुआ। अच्छा, तो किस बार मूड, क्या मूड बन रहा है इस बार, किसको जिता रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने जंगल राज को छोड़ करके नीतीश जी को लाने का काम किए थे, इसलिए कि नीतीश जी आएंगे तो ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तनि लोगों को बढ़िया शिक्षा बढ़िया व्यवस्था मिलेगा। लेकिन जिस उम्मीद से हम लोग लाए थे उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरे। विकास के नाम का चीज़ कहें तो ये विनाश से भी ज़्यादा बदतर है। नीतीश जी के राज में शिक्षा तो एकदम खत्म है, बच्चे को, देश को, भविष्य को जो एकदम लूट लिया गया है। जितना कि एक डकैत भी घर में डकैती नहीं करते हैं उतना ये विद्यालय में डकैती करवा रहे हैं। अब बताइए, रोड का स्थिति देख लीजिए, तो रोड से विकास नहीं होता है। कहीं कहीं तो हम लोग देखे हैं पर परिवार रिलेशन के यहाँ जाते हैं, अभी भी रोड इतना बदतर है। तो नीतीश जी कैसे कहते हैं कि हमने पूरे विकास को विकास किया? बिहार में बिल्कुल सही कहा कि ऐसे तो बिहार क्षेत्र जो हमारा है बहुत डेवलप शुरू से नहीं रहा है, लेकिन ये 15 साल की जो समस्याएं थी, ये नल जल योजना हो गया, सड़क हो गया, नाली हो गया, क्या लगता है ये बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था? बहुत पहले खत्म हो जानी चाहिए था। नीतीश जी ने आए तो क्या काम किए? 5 साल लगा उनको कि कुछ विकास किए, उसी उम्मीद से पूरे बिहार की जनता ने उनको फिर से बगडोर हाथ में देने का काम किया। लेकिन नीतीश कुमार जी को सिर्फ यही सूझा, बालू और दारू, इसके अलावा तो कुछ सूझा ही नहीं। लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि दारू की शराबबंदी पूर्ण है। कहीं शराबबंदी नहीं है। फोन लाइन बुक कीजिए, होम लाइन घर में है, कहिए तो अभी मंगवा करके आपको पिला दिया जाता है। जी बिल्कुल।
तो उसमें एक मतलब जो लोग इनका व्यापार कर रहे हैं उनका विकास हो रहा है, बाकियों का नहीं। बाकी तो विनाश हो रहा है। जो पहले 20 रुपया में दारू पी करके लोग अपनी थकान को दिन भर को मिटा सकते थे, आज 100 रुपया में वो जहर पीने का काम कर रहे हैं। तबीयत बिगड़ रहा है, ना स्वास्थ्य का बढ़िया व्यवस्था है और ना कहीं कुछ है। जो बेच भी रहे हैं तो वो सरकार के बिचौलिया लोग ही दारू बेच रहे हैं और सरकार के लोग ही दारू बेचवाने का काम कर रहे हैं। कहीं पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी नहीं हुई है और जहां तक कि खुलेआम दारू बिक रहा है। दारू का पहले ठेका होता था, अब घर घर दारू ठेका है। जी बिल्कुल। अब बिहार कृषि प्रधान राज्य रहा है और आपके क्षेत्र से जो अभी मौजूदा विधायक है वो भी कृषि से मंत्री हैं, तो कृषि को लेकर के अपने आप जिला में आप क्या कहते हैं, क्या विकास? सर कृषि के क्या विकास है? क्योंकि किसान के बिना जीवन नहीं चलता। जी जी, वो तो आप सर गांव खिरहान गांव में घूमेंगे तो आपको खेत खरियान से ही पता चल जाएगा कि कृषि में क्या नीतीश जी किए हैं या फिर यहाँ के निजी विधायक क्या किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए भी विकास नहीं हो पाया। तो जिला का नालंदा जिला का सीएम, नालंदा जिला का विधायक और भी नालंदा विधानसभा, यहाँ तो इतनी विकास होनी चाहिए कि हर एक किसान को घर में खुशहाल होना चाहिए। किसान से जाके पूछ लीजिए, किसान माथा पर हाथ दिए हुए हैं। आज देख लीजिए प्याज का बिचौलिया कमा रहा है, किसान मर रहा है। आज प्याज खत्म हो गया तो रेट बढ़ा, आलू खत्म हो गया तो रेट बढ़ा। तो किसान को मिल कहाँ रहा है? ना पानी है, ना उसके खेत तक बिजली है। और जहाँ तक कि बीच में पानी का किल्लत हुआ था तो सरकार के लोग, प्रशासन के लोग मोटर कबाड़ कबाड़ के लेके जा रहे थे कि पानी कोई खेत खरियान में नहीं चलाएगा। तो पानी का नीतीश जी कहाँ बताएं व्यवस्था किए हैं? कहीं नहीं किए हैं। अब विद्यालय को देख लीजिए सर, तो विद्यालय में ऐसे टीचर बहाल किए गए हैं जो कि आपसे छुपा नहीं है। आप तो मीडिया है, मीडिया को कहने बताने की जरूरत नहीं है। मीडिया वो जनता को बताती है और जनता के पास क्या व्यवस्था है सर वो तो जान रहे हैं। जो ठिप्पा मार करके अपना वेतन उठाते हैं वैसे टीचर को हाथ में बगडोर दे दीजिएगा तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो ये तमाम बातों को हमारे बीच आपने रखा और जमीन से जुड़ी बातें जो सच्चाई है वो हमारे मीडिया के माध्यम से आप देना सर चाहिए। सच्चाई वो हम क्या देंगे? हम कहेंगे तो कहेंगे कि ये फलाने आज से बिका हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आम जनता, पूरे किसी गरीब गुरबा किसान खेत में जा कर के ले लीजिए, सब यही बात बोलेंगे, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। ये सब नीतीश कुमार जी का सिर्फ अगर प्यारा है तो उनका कुर्सी प्यारा है और उनका अपना सत्ता प्यारा है, ना कि उनको बिहार वासियों प्यारा है। और नीतीश जी कहते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार है। क्या नीतीश जी, आप अपना परिवार को तो परिवार ने अपना बना पाए या पूरे बिहार को परिवार बना करके झांसे में लाना चाहते हैं? नहीं, झांसे में नहीं आएगा जनता। अब आपकी पोल खुल चुकी है, इसलिए अब मीडिया में इन्होंने पैसा दे करके ही मीडिया को ऊपर करने का काम करते। इसलिए हम लोग के पास सोशल मीडिया अपना पावर है और आपको जवाब मिलेगा, नीतीश जी मिलेगा। जितनों ने अपने बच्चे को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है उसका भुगतनिया भुगतना पड़ेगा। नीतीश जी कुमार जी कहते हैं पढ़े लिखे इंजीनियर व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे का संस्कार नहीं है। पढ़े लिखे का संस्कार रहते तो अपना वचनबद्ध नहीं कर करके किसी विपक्ष पार्टी के साथ सत्ता बना लेते, कभी सत्ता पार्टी के साथ विपक्ष में चले जाते। ऐसा काम इन्होंने नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।